चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8 PYQ सीरीज का, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी जो सुमित है और एक उसका सन है, सुमित और सन के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से पढ़ेंगे कि सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मान लेते हैं उसके सन का एज कितना है, अभी एट प्रेजेंट एक्स है। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं फिर बाकी चीज़ों को लिखेंगे। अगर उसके सन का एज एक्स है तो सुमित के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सुमित का जो एज होगा वो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स अगर सन एज एक्स ईयर्स है तो सुमित एज कितना हो जाएगा, 3x ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी आगे का क्या दिया है कि 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son। 5 साल बाद, अगर 5 years लेटर की बात करें कि 5 साल बाद कहानी क्या होगा, समझते हैं पहले डायग्राम में। देखो, अभी अगर सन का प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 साल बाद इसके सन का एज कितना हो जाएगा। ऑब्वियस है, अगर अभी मान के चलो कि कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। उसी तरह से अगर अभी किसी का एज x ईयर है तो 5 years लेटर वो x+5 होगा, है ना। और फादर यानी सुमित जो है उसका भी 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अभी उसका एज कितना है 3x, तो 5 ईयर के बाद उसका एज कितना हो जाएगा 3x+5। और क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 साल बाद ही शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। इस चीज को अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में बनाएंगे, लेकिन पहले इन चीजों को लिख लेंगे कि लेट, जो बातें यहाँ थी कि प्रेजेंट, या ऐसे लिख लेते हैं लेट सन्स प्रेजेंट एज कितना, x ईयर। तो सुमित का परसेंटेज कितना आया था, 3x ईयर्स। 5 ईयर लेटर की बात करें अगर, तो सन का एज कितना हो गया है, तो सन का एज 5 साल बाद कितना हो चुका है, तो कहेंगे x+5 हो चुका है। और सुमित का एज कितना हो गया 5 साल बाद, तो कहेंगे 3x+5 हो चुका है। अब जो ये 5 साल बाद वाला एज है, इसमें कुछ रिलेशन क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह रहा है जरा ध्यान देना, वही बात अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन अगर गौर करो, 5 years लेटर यानी 5 साल बाद ही शैल बी मतलब सुमित के बारे में बता रहा है कि सुमित शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी 5 साल बाद जो सुमित का एज है ना, कितना है सुमित का एज 5 साल बाद, 3x+5, वो अपने बेटे के एज का, जो 5 साल बाद उसका बेटा का एज है, उसका कितना टाइम्स है, 2.5। यानी बेटा का 5 साल बाद का जो एज है उसका 2.5 जब करोगे तो पता चलेगा कि सुमित का एज 5 साल बाद कितना था, 3x+5। यानी ये इक्वेशन हमारा बन रहा है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। निकालना क्या है, हाउ ओल्ड इज सुमित। सुमित का हमको एज बताना है। सुमित का एज कितना है, मतलब प्रेजेंट एज, तो कितना सुमित का प्रेजेंट एज कितना था, 3x। ये वाला कहानी जो स्टार्टिंग में बताई, ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम किसका था, ये प्रेजेंट एज था, मतलब प्रेजेंट का बात का था। और ये वाला कब का बात बताए, ये बताए हम, ये वाला कहानी कब का बताए, तो कहेंगे 5 years लेटर का। डायग्राम को अगर समझ गए ना तो ये कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x+5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 1 कितना, 5/2, ब्रैकेट में क्या है x+5। ठीक है, 3x+5 इज इक्वल टू, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो 5/2x प्लस 5 5 जा 25/2। ठीक है, ठीक है। अब x वाले को x वाले की तरफ भेज दो। जैसे 3x है, 5/2x को इधर अगर लेके आएंगे तो -5/2x इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 25/2, और 5 इधर आएगा तो -5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नॉर्मली जैसे लिया जाता है, तो एलसीएम यहाँ पे पीछे ले लेते हैं। चलो
तो एलसीएम यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, उसके बाद गुना कर लेंगे तो ये 3x को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 1 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इधर कितना था 2 एलसीएम ले लो इस साइड पे, उसके बाद कितना आ जाएगा 25 1 जा 25 माइनस 2 5 जा 10, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6x में से 5x गया तो कहेंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और 25 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 15 बचेगा। कितना बच जाएगा 15। तो x का वैल्यू अगर 15 है तो हमसे क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट, यानी सुमित अभी प्रेजेंट में उसका एज कितना है। तो सुमित का प्रेजेंट में एज कितना है 3x है ना, सुमित में प्रेजेंट का एज कितना है, प्रेजेंट में सुमित का एज कितना है 3x। तो सुमित प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x, 3 का 3 हो गया और x का वैल्यू कितना आया 15, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। तो हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा, सुमित का परसेंटेज कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।